दोस्तों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो हमारा फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं दे रहा हूं। प्लस इसमें ये बताया जाएगा कि पेपर में कैसे लिखना है, पूरे क्वेश्चन पुटअप कैसे करने हैं, अगर आपको कोई प्रश्न न आए तो उसका सटीक उत्तर कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दें। सारी चीज़ें पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले आप सीख कर जाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आओ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों, क्योंकि कक्षा 12 MP बोर्ड से संबंधित मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को करवाया है, तो ध्यान से उनको आप ज़रूर देख कर जाएँ, जिससे ज्योग्राफी में एक अच्छा स्कोर करके आप जाएं। आपको मैं कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन दूंगा जो आपके मॉडल पेपर के भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको लिखना कैसे है। इसी वीडियो में आपके MP बोर्ड के बोर्ड टॉपर की जो जो आपके जो एग्ज़ाम था पिछले साल, उसका टॉपर था। अब आप जितनी ही उसने पढ़ाई की लेकिन उसके बाद भी वो बोर्ड टॉपर था, इसका क्या कारण था उसकी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पेपर जो आपका होगा निहायत ईजी होगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। आप देख सकते हैं साथियों कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये कॉपी है, भूगोल की है, हिंदी माध्यम की है। अब देखो ऐसे आपको कॉपी मिलेगी। अब इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। आप 2 पेन का यूज करें, एक ब्लैक पेन का, एक नीले पेन का। हेडिंग आपको डालनी है ब्लैक पेन से, थ्योरी आपको लिखनी है नीले पेन से। उसके बाद में स्टॉपर ने उत्तर लिखे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं कि जो आपका ए नंबर का प्रश्न क्रमांक 1 में ए ब श द ये प्रश्नों के क्रमांक आते हैं, उसके अंदर भी जो इसमें दे रखा है कि सही ए है या ब है या स है या द है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। इसमें ये दिया गया है कि ए नंबर इसमें सही है अमेरिका, ब में 3 सही है चीन, और श में 3 सही है असम। इस प्रकार से आपको बिल्कुल खुले लिखने हैं जिससे एग्जामिनर के आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आप देखें कि प्रश्न संख्या 2 में हुगली औद्योगिक क्षेत्र, 2 में एकता आएगा, 4 साइबेरियन रेल मार्ग आएगा, मैग्नीज वायु परिवहन। बिल्कुल साफ सुथरे लिखने हैं। आपको ये नहीं है कि आप पेज के शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल आप एकदम नज़दीक नज़दीक लिख दें, ऐसा नहीं है। ये पेपर, ये कॉपी आपको दिखाने का औचित्य यही है कि आप इस प्रकार से लिखें जिससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। ये तो रही हमारी कॉपी की बात। अब देखो रेखीय प्रतिरूप इसने लिखा है, कितने अच्छे तरीके से लिखा है। जल प्रदूषण के कारण इन्होंने लिखे हैं तो पॉइंट लगा कर लिखे हैं। आप ये क्रम लगाकर, पॉइंट लगाकर, अंडरलाइन लगाकर, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालें, पॉइंट डालें, थ्योरी नीले पेन से लिखें। ये लिखने का तरीका होगा आपका, समझ रहे हो आप। अब मैं आपको दिखाऊंगा पेपर, और पेपर से पहले जो तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, जैसे ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, तो आप इस प्रकार से बीच में लाइन खींचकर ऐसे आपको लिखना होगा जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दें। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो क्या करें, इन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे जिससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। अब देखो ध्यान से ये कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कॉपी को अच्छे से लास्ट तक आप देख लें,
फिर आपको मैं प्रश्न पत्र की आपको PDF दिखाऊंगा कि प्रश्न पत्र हमारा किस प्रकार का होगा, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो कितने अच्छे से लिखा है। ये हमारा हो गया मानचित्र। अब चलो पेपर की ओर चलते हैं। ये हमारा भूगोल का पेपर है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक इसमें वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक आंतरिक विकल्प होंगे, अथवा वाले होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और शुद्ध सीमा इसकी 30 है। और प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, शुद्ध सीमा इसकी 75 है। और फिर आपके प्रश्न क्रमांक 18 से 4 अंक निर्धारित हैं, 18 के लिए 120 शब्द में लिखना है। और 19 में मानचित्र है, 5 अंक का है। 20 में भारत का मानचित्र है, 19 में विश्व का। समझ रहे हो आप। अब देखो हमारा प्रश्न पत्र ये है, इसमें ये किस प्रकार का होगा थोड़ा सा आप समझ कर जाएं। PDF चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को अच्छे से आप पूरे प्रश्न पत्र को देखें, ध्यान से आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान वाला होगा, ध्यान से देखें। तीसरा जोड़ा सुमेल वाला होगा। एक शब्द में आपको उत्तर देने वाला चौथा होगा। सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ये रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा ये तो हर बार ही पूछी जाती है, ध्यान से इसको तैयार करके जाएं। मानव बस्ती की परिभाषा 10 का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रदूषक व प्रदूषण में क्या अंतर है, अंतर वाला मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। लघु और वृहद उद्योग में 3 अंतर आपको बताने हैं। बंजर और व्यर्थ भूमि कृषि योग्य भूमि में अंतर आपको बताना है। यह आपका विश्व का मानचित्र हो गया और ये भारत का मानचित्र हो गया, दिल्ली अरब सागर केरल। समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर रहेगा, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। धन्यवाद साथियों।